ईरान द्वारा अमेरिकी बेस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों में अमेरिका के 560 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये दावा ईरान की सेना ने किया है। IRGC के हवाले से बताया गया कि ईरानी हमलों में अब तक 560 अमेरिकी सैनिक मारे या घायल हो गए हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि दूसरी ओर अमेरिका ने इन दावों को लगभग खारिज करते हुए अपने आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। अमेरिका की तरफ से ताज़ा आंकड़े जारी किए गए, जिसमें ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से अब तक 6 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। US सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी दी है। US सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर बताया कि 2 मार्च शाम 4 बजे तक कुल 6 अमेरिकी सैनिक कार्रवाई में मारे गए। सेंटकॉम के मुताबिक हाल ही में एक स्थान से 2 ऐसे सैनिकों के शव भी बरामद किए गए जो शुरुआती हमलों के दौरान लापता हो गए थे, यानी कि ऑपरेशन की शुरुआत में ही उनकी मौत हो चुकी थी, जिसकी पुष्टि अब हुई है। ये सब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत चल रही सैन्य कार्रवाई के बीच हुआ। इसी दौरान US ने एक और सफाई दी है कि कुवैत की ओर से गलती से अमेरिका के 3 F-15E फाइटर जेट्स मार गिराए गए थे। यानी कि उसका ये कहना है कि फाइटर जेट्स ईरान के हमलों में नहीं बल्कि कुवैत की गलती से हुए कार्रवाई में ही गिराए गए। उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर किए जा रहे अपने हमलों के मकसद को भी खुलकर दोहराया। ट्रंप ने साफ कहा है कि इस सैन्य अभियान के 4 बड़े लक्ष्य हैं। पहला ये कि ईरान की मिसाइल ताकत को पूरी तरह तबाह करना और उसकी नई उन्नत मिसाइलें बनाने की क्षमता खत्म करना। दूसरा, ईरानी नौसेना को निर्णायक रूप से कमज़ोर करना। अमेरिका का दावा है कि अब तक ईरान के 10 जहाज नष्ट किए जा चुके हैं। तीसरा ये कि सुनिश्चित करना कि ईरान कभी भी परमाणु हासिल ना कर सके। और चौथा, ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी सीमाओं से बाहर जिन सशस्त्र समूहों को समर्थन देता है, उन्हें हथियार, फंड और निर्देश देना बंद कराना इस अभियान का उद्देश्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी युद्ध की समय सीमा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तय समय से आगे बढ़ चुका है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका और लंबा अभियान चलाने के लिए तैयार है। शुरुआत में 4 से 5 हफ्तों का अनुमान था, लेकिन अब सैन्य क्षमता उससे कहीं अधिक समय तक कार्रवाई करने की है। संदेश साफ है कि जब तक ज़रूरत होगी कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि दूसरी तरफ जिस आक्रामक अंदाज में ईरान जवाब दे रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि हालात उतने आसान नहीं हैं जितना अमेरिका और इजराइल ने सोचा था। कई विश्लेषकों का मानना है कि शायद अमेरिका और इजराइल ने ईरान की तैयारी और जवाबी क्षमता का सही आकलन नहीं किया था और अब इसकी कीमत उन्हें मैदान में चुकानी पड़ रही। कुल मिलाकर दावों और प्रतिदावों के इस युद्ध में सच, रणनीति और ताकत तीनों की परीक्षा हो रही और पूरी दुनिया की नजरें इस बढ़ते टकराव पर टिकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।